नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन व्याख्यान में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक ताल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपका ताल का विषय चल रहा है, थ्योरी पेपर जो फर्स्ट है आपका, उसका सेकंड यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 ताल, 1 ताल तथा 4 ताल, इन 3 तालों के विषय में बात कर चुके हैं। उनका ठेका, दुगुन, तिगुन, चौगुन इत्यादि सब हमने आपसे डिस्कस किया। किस प्रकार से बजाना है, किस प्रकार से उनको लिखना है। तो आज एक और ताल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उस ताल का नाम है कहरवा। तो आइए कहरवा ताल की बात करें। कहरवा ताल एक तबले की ताल है। इसमें बंद व मुलायम बोलों का प्रयोग होता है। जैसा कि सभी तालों में मात्राएं, विभाग इत्यादि होते हैं, इसी प्रकार ताल कहरवा में 8 मात्राएं तथा 2 विभाग होते हैं। यह भी आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। दोनों विभाग 4-4 मात्राओं के होते हैं। प्रथम मात्रा पर सम और 5वीं मात्रा पर खाली होती है। सम और खाली का अर्थ आप समझते हैं। पहले 3 तालों में हम इसकी बात कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1 ताली व 1 खाली है। कुछ विद्वान इसे 4 मात्रा की ही ताल मानते हैं। एक मत से मध्य लय में 8 तथा द्रुत लय में 4 मात्राएं मानी जाती हैं, परंतु मात्रा भेद का ताल के क्रियात्मक रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप 8 मात्रा की ताल ही मानिएगा। कहरवा 8 मात्रा की ताल होती है। 8 मात्रा की ताल है। प्रथम मात्रा पर सम और 5वीं मात्रा पर खाली। कहरवा ताल अति प्रसिद्ध तालों में से एक है। भारत में इसका बहुत अधिक प्रचार है। जो स्थान शास्त्रीय संगीत में 3 ताल का है, वही स्थान सुगम संगीत या सरल संगीत में कहरवा ताल का है। अर्धशास्त्रीय संगीत में भी इसका प्रयोग होता है, किंतु मुख्य रूप से यह सरल संगीत में काम आने वाली ताल है। सरल संगीत तथा सिने संगीत में कहरवा का ही अधिकतम प्रयोग होता है। जैसे गीत, गजल, भजन, आधुनिक नृत्य तथा धुन इत्यादि के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ताल की प्रकृति चंचल है। यह मध्य तथा द्रुत दोनों लयों में बजाई जाती है। कम मात्राओं की छोटी ताल होने के कारण हल्की फुल्की लगती है। यह बहुत ही आकर्षक ताल है। किसी भी गीत, भजन, गजल इत्यादि के साथ जब आप सुनेंगे तो इसका आकर्षण बढ़ जाता है। गीत का आकर्षण बढ़ जाता है। जैसे कहरवा, रूपक, दादरा, ये सब तालें आधुनिक तालें हैं, जिनका चुनाव सोलो वादन के लिए नहीं किया जाता। सोलो वादन में अधिकतर 3 ताल इत्यादि का चुनाव किया जाता है। यह ताल सीखने सिखाने में कठिन नहीं है, किंतु बजाने में सरल नहीं है। साथ करते समय इसके बोलों को तरह तरह से बदल कर बजाया जाए, तभी यह सुंदर लगती है।
जब प्रैक्टिकली आप इसको देखेंगे, सुनेंगे किसी चीज़ के साथ, जैसे गज़ल, भजन, गीत इत्यादि के साथ इसका जब वादन आप सुनेंगे तो देखिएगा आप इस ताल में कई प्रकार के वेरिएशंस आपको सुनाई देंगे जो कि तबला वादक द्वारा बजाई जाती है। जब एक कलाकार इसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेस करता है 8 मात्राओं में, तरह तरह से इसको प्रदर्शित करता है, तो यह ताल बहुत ही आकर्षक लगती है। सुगम संगीत की यह प्रसिद्ध ताल है। सरल संगीत के साथ इसमें लग्गी का काम शोभा देता है। अब देखिए इस ताल के बोलों के विषय में बात करते हैं, जैसे अन्य तालों में भी हमने की। संगीत में ताल का महत्व तो हमने चर्चा की। अब इसके बोलों के विषय में बात करें, जैसा कि मैंने बताया इस ताल में 2 विभाग होते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं। इस ताल का ठेका आपके समक्ष है। पहली मात्रा पर सम, जैसा कि सभी तालों में होता है। 5वीं मात्रा पर खाली प्रदर्शित की गई है, यानी इस ताल में केवल एक ही ताली है जो कि सम पर है और 5वीं मात्रा पर खाली प्रदर्शित किया जाता है। प्रैक्टिकली आपको क्लास में बताया जाएगा। अभी आप थ्योरेटिकल इस ताल को देखें। मैं आपको ताली भी लगाकर बताता हूँ। देखिएगा, धा गे ना ती ना क धी ना धा। अभी आप केवल ताली का बोल सुन सकते हैं, बाकी जो इसके अंदर इशारों से दर्शाया जाता है, खाली का चिन्ह इत्यादि, ये सब प्रैक्टिकल के क्लास में आपको दिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने ताली लगाया पहली मात्रा पर, धा गे ना ती ना क धिन ना। अंत में जो ये एस जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ न भी लिख सकते हैं, धागे नाती ना के दिन न, और इस प्रकार से जैसे लिखा हुआ है ये भी दर्शा सकते हैं। तो अन्य तालों की भांति आपने इस ताल की वीडियो भी देखी, जिसमें 2 विभाग हैं। पहली मात्रा पर सम है, 5वीं मात्रा पर खाली है। आप इस ताल का ठेका बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें और ताली के साथ इसका प्रायोगिक रूप जो है उसको प्रैक्टिस करें। किस प्रकार से ये कहाँ कहाँ काम आती है, ये सब मैंने आपको बताया। इस चीज़ को आप पढ़ें, याद करें, समझ में आएगी बात। इसके पश्चात जो सेकंड जो इसका पार्ट है, उस पार्ट में इसका दुगुन, चौगुन इत्यादि किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, किस प्रकार से बजाया जाता है, वो सब चीज़ें हम सेकंड पार्ट में इसके आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें, इसका ठेका बार बार लिखें, हाथ पर बजाएं, और ये जो वीडियो आपके समक्ष है इसका PDF भी मैं आपको डालूंगा, तो आप उसको पढ़ें। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।